Hello everyone, my name is Saurabh and welcome back to another pre-market analysis video for 10 मई 2021। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के व्यूज शेयर करने वाला हूं और साथ ही मैं आपको कुछ स्टॉक देने वाला हूं जो आने वाले वीक के लिए मेरी वॉच लिस्ट में है। बट गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप इन सभी स्टॉक को ट्रेड मत कीजिए, आप सिर्फ उन्हीं स्टॉक को ट्रेड कीजिए जिनमें आपको परफेक्ट एंट्री पॉइंट मिलता है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपने निफ्टी 50 एनालिसिस से। सो गाइस मैंने प्रीवियस मई का प्री मार्केट रिपोर्ट बनाया था। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो निफ्टी 50 है वो आपका एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप पैटर्न में ट्रेड हो रहा है। काफी टाइम से निफ्टी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड हो रहा है और गाइस अभी करंटली प्राइस नियर है हमारे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास। सो चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमें अच्छा खासा अप ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। सो गाइस अगर हम ओपन करें 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट, सो गाइस मैं आपको अपना एनालिसिस बनाने से पहले आपको इंडिकेट करना चाहूंगा। आप अराउंड इस लेवल को देखिए जो हमारा 14,850 टू 14,881। गाइस ये लेवल हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। फर्स्ट टाइम अगर हम देखें यहाँ पे, फर्स्ट टाइम प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर प्राइस ने ब्रेक किया, फिर उसके बाद देखिए आप कंटिन्यू प्राइस ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, यहाँ पे फिफ्थ टाइम कंटिन्यू प्राइस ने 5 टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और अगेन 6 टाइम प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। या आपका जो पर्टिकुलर लेवल है 14,881 या 852, ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो अब साथ ही ये लेवल हमारा मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है। मैं आपको अपने स्टोरी में, अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में बार बार शेयर करता रहता हूँ कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है तो चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस उस एरिया को ब्रेक कर सकता है। सो और आपका जो गाइज ये एरिया है 14,881 टू 14,852, गाइज हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। अगर आपको मार्केट इस एरिया के बीच में देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लोगे। सो गाइज अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करूं, सो गाइज 15 मिनट में अगर पहले हम देखें कि प्राइस इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे अगेन एंड अगेन सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और अगर ये आपका जो मैंने ये जोन ड्रॉ किया आपका 14,762, सो गाइज प्राइस ने लास्ट टाइम यहीं से सपोर्ट लिया था और यहीं से प्राइस ने रिवर्सल शो किया था। हमारा जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था पहले मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिया था और इसी पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ था। तो हमारा एक इंपॉर्टेंट जो पर्टिकुलर लेवल है 14,764 का, इसने एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। सो अगर गाइज हमारा मंडे को हम मार्केट ओपन होता है तो अगर मैं आपको इंट्राडे के लिए लेवल्स बताऊं, सो गाइज अगर हम मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट हमारा इसी रेंज में कहीं फ्लैट ओपन होता है तो, और ये आपका मार्केट फ्लैट ओपन होता है, या हमारा मार्केट लिटिल बिट गैप अप ओपन होता है, मीन इस एरिया के आसपास हमें अगर मार्केट 50 पॉइंट पे अगर गैप अप लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग होता है तो हमें अच्छा खासा अप ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। बट गाइस अगर हमारा एक बिग गैप अप ओपनिंग होती है, मीन अराउंड प्राइस इस लेवल के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिलती है अराउंड, एक सेकंड, गाइस हमारा मार्केट मार्केट में एक बिग गैप अप ओपनिंग होती है और पर्टिकुलर कैंडल यहाँ जाके हमारा पहला कैंडल 100 टू 150 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ से हमारा अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर मैं आपको हिस्टोरिकल डाटा दिखाऊं, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे सेम निफ्टी आपका एक बिग गैप अप ओपनिंग हुआ था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ से हमारा क्या था, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया था पर्टिकुलर निफ्टी में। सो आप चांसेस आर वेरी हाई गाइज अगर आपका एक बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है सो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और गाइज अगर यहाँ पे बड़ा गैप अप होता है और मिनिमम यहाँ पे 1 आवर का कैंडल सस्टेन कर जाता है, जैसे यहाँ पे देखें 1 आवर का कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट था और मिनिमम अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 1 आवर का कैंडल सस्टेन कर जाता है तो फिर हम निफ्टी में बाइंग का सोच सकते हैं, फिर हमें निफ्टी में अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। बट गाइज अगर मार्केट हमारा फ्लैट या लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग होता है तो हमें मार्केट इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को मंडे या आने वाले वीक में इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर सकता है। तो गाइज ये मेरा बुलिश व्यू था निफ्टी में। बट गाइज अगर बात करें कि मार्केट बेरिश होता है तो हम किस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइज लास्ट टाइम मार्केट ने 14,762 के लेवल से हमारा सपोर्ट लिया था। सो गाइस अगर हम मंडे को हमारा मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है या आपका 50-100 पॉइंट अगर मिनिमम मार्केट इस पर्टिकुलर जो हमारा लास्ट सपोर्ट एरिया था 14,762 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक हमें देखने को मिलता है, ये पर्टिकुलर लेवल यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। आप यहाँ पे टारगेट अचीव कर सकते हो मिनिमम अराउंड 14,669 का लेवल इजीली आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। तो अगर आप सेलिंग के लिए मंडे को मार्केट बेरिश होता है तो हम मिनिमम वेट करेंगे, ये जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट एरिया था 14,762 का, अगर ये ब्रेक होगा तब जाके हम निफ्टी में सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइस ये मेरा व्यू था निफ्टी में। बात करेगा इस बैंक निफ्टी में,
गाइस बैंक निफ्टी का पहले मैं आपको एक लॉन्ग टाइम फ्रेम दिखाना चाहूंगा। सो गाइस हमारा निफ्टी का बैंक निफ्टी का गाइस हमारा बैंक निफ्टी का एक आपका वन डे का टाइम फ्रेम है। तो बैंक निफ्टी गाइस एक हमारा एक चैनल फॉर्मेशन में चल रहा था, एक डिसेंडिंग चैनल फॉर्मेशन में चल रहा था, और फाइनली प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमें बैंक निफ्टी में एक चैनल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था और उसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक उसी तरीके से जितने भी हमारे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स है, आपके एसबीआई, आपका इंडसइंड बैंक, आपका एक्सिस बैंक, इन सभी में कुछ इसी टाइप का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो आप इससे रिलेटेड स्टॉक्स को भी ट्रेड कर सकते हो। तो गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा क्या हुआ, एक जो हमारा एक फ्लैग पैटर्न या आप इसे डिसेंडिंग चैनल पैटर्न बोलो, इसका जो ब्रेकआउट हुआ था, तो करंटली प्राइस अभी इस एरिया के आसपास चल रहा है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं, 1 आवर में अगर मैं एग्जैक्ट अगर आपको इंटरडे के लेवल बताऊं, तो 1 आवर में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। सो अगर हम आपका 1 आवर में हमें एक ये इस एरिया को हम ड्रॉ कर सकते हैं फॉर द टारगेट। अगर मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं, तो 15 मिनट में गाइस हमारा जो बैंक निफ्टी है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे एक चैनल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और करंटली प्राइस ने इस पर्टिकुलर लेवल से रेजिस्टेंस पे किया था, और यहाँ पे हमारा अच्छा खासा प्रीवियस मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, और हमें हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो गया था। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया था। अगर हमें यहाँ पे अच्छा खासा इंट्राडे सेशन होता, तो यहाँ पे मार्केट इजिली डाउन साइड फॉल करता, लेकिन हमारे हमारा इंट्राडे सेशन इंड हो गया था, जिस रीजन से यहाँ पे मार्केट ने फॉल नहीं किया। तो यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड, अगर आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं, तो आपको इजीली यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। यहाँ पे प्राइस ने काफी अच्छी तरीके से कंसोलिडेट किया है। सो गाइस अगर मार्केट मंडे की बात करें, मार्केट में बैंक निफ्टी में तो किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस आपका 32,974 से लेकर आपका 32,837 का जो लेवल है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। आप इस एरिया के बीच में आप कोई भी ट्रेड नहीं करोगे, यहाँ पे आप कोई ट्रेड नहीं करोगे। हम वेट करेंगे किसी भी साइड ब्रेक होने का। अगर हमारा अप साइड ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में, तो हमें यहाँ पे बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। और सेम कंडीशन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो इस लेवल से हम सेलिंग कर लेंगे 32,837 का लेवल। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट किसी भी साइड ब्रेकआउट दे, उसके बाद ही हम बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने का सोचेंगे। तो गाइस मेरा बैंक निफ्टी का व्यू था। सो गाइस अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। जो पहला स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में है, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। सो गाइस ये हमारा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का वन डे टाइम फ्रेम चार्ट है। सो मुथूट फाइनेंस एक वेज पैटर्न फॉर्म कर रहा है, और इस वेज पैटर्न के अंदर हमें एक इनसाइड फ्लैग पैटर्न, या आप एक डिसेंडिंग चैनल पैटर्न कह सकते हो, का फॉर्मेशन हो रहा है। और साथ ही हमारा आपका ये लेवल एक अराउंड 1121 से लेकर आपका 1097 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मार्केट इस एरिया को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है, और फाइनली प्राइस अगेन यहाँ से रिवर्स कर चुका है। अगर गाइस हम बात करें, हम कभी भी कौन सा किसी स्टॉक को कब परचेस करना चाहेंगे, जो जब कभी भी हमें सपोर्ट एरिया पे देखने को मिले। तो अगेन सेम हमारा यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे प्राइस आया, यहाँ से प्राइस ब्रेक किया, और यहाँ पे अपसाइड मूव हमें देखने को मिल रहा है मुथूट फाइनेंस में। सो यहाँ पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर हम आपको 2 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं, सो गाइस यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। काफी सारे लोग इस पैटर्न का नाम जानते होंगे। सो ये गाइस हमारा एक डबल बॉटम, यहाँ पे कैसे हमारा डबल बॉटम टाइप पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और फाइनली प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया। जो हमारा डबल बॉटम पैटर्न है, इसके नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। सो गाइस यहाँ पे ये कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग का एग्जांपल है। गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारा एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास, और साथ ही हमारा ये आपका जो डिसेंडिंग चैनल पैटर्न था, या हम इसे फ्लैग पैटर्न कहें, इस फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे दो ब्रेकआउट में है, आपका डबल बॉटम पैटर्न का एंड आपका फ्लैग पैटर्न का। तो ये आपका कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग है, जहाँ पे मल्टीपल रीजंस हो, वो उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग को हम कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग कहते हैं। सो गाइस अगर मैं आपको इसमें 1 आवर का टाइम फ्रेम, आपको 2 आवर में, अगर ये पर्टिकुलर ट्रेड में हम स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेते हैं मिनिमम, अगर हम आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आपका जो इसमें फर्स्ट टारगेट रहेगा अराउंड अगर हम यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अराउंड 1259 रुपीज का लेवल रहेगा। स्टॉप लॉस गाइस हमारा जस्ट रहेगा प्रीवियस कैंडल के ठीक नीचे। गाइस यहाँ पे हमारा हम इसके ठीक नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। तो फर्स्ट टारगेट गाइस हमारा 1259 का रहेगा मुथूट फाइनेंस में स्विंग ट्रेड के लिए, और स्टॉप लॉस गाइस हमारा इसमें रहेगा 1196 का। बट गाइस ट्रेड लेने से पहले जरूर देखिए कि मार्केट सेंटिमेंट क्या है। अगर मार्केट देरी से ओपन होता है, तो
ये ट्रेड वर्क करने के चांसेस कम है, आपका ट्रेड वर्क नहीं करेगा मुथूट फाइनेंस का। बट अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो 1 वीक या 2 वीक के लिए। तो फर्स्ट टारगेट गाइस हमारा 1259 एंड सेकंड टारगेट हम यहाँ पे 1311 का रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड भी हम ले सकते हैं मुथूट फाइनेंस पे। बात करें गाइस अगर इंट्राडे लेवल की, मैं इंट्राडे लेवल के लिए आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं। सो गाइस प्राइस ने फाइनली इसी पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक कर लिया है। सो गाइस अगर मंडे को हमारा मार्केट पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव अगर मार्केट ओपन होता है, तो अगर मार्केट का ये आपका हाई ब्रेक होता है अराउंड 1215 या 12 आपका 1217 का जो लेवल अगर ब्रेक होता है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा रिवर्स करता है और यहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो हम यहाँ से भी बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अराउंड 1208 रुपीज के लेवल पर। अगर हमें यहाँ बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो यहाँ से भी हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट गाइज अगर हम सेंटिमेंट बेरिश होता है, अगर निफ्टी बेरिश गैप डाउन ओपनिंग होता है, सो गाइज हम इसी पर्टिकुलर लेवल से यहाँ पे सेल कर सकते हैं और सेल के लिए हमें काफी अच्छा टारगेट मिल सकता है इंट्राडे में मुथूट फाइनेंस में। सो अगर आप सेल करोगे तो हम सेल के लिए वेट करेंगे अराउंड 1203 रुपीज का लेवल, तभी हम मुथूट फाइनेंस में सेल करेंगे। गाइज आप मुथूट फाइनेंस में स्विंग ट्रेड तभी लीजिए अगर आपको मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव लगता है। बाईस अब बात करेंगे हम एसबीआई की। सो गाइस हमारा एसबीआई का पहले हम एक लॉन्ग टाइम फ्रेम खोले, डे टाइम फ्रेम। सो गाइस मैंने आपको रिकॉल किया था बैंक निफ्टी में भी सेम आपका काफी टाइम से मार्केट डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा था और फाइनली आपका बैंक निफ्टी ने ब्रेक दिया, सेम आपका एसबीआई ने भी ब्रेक दिया। गाइस काफी सारे लोग सोचते हैं कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंडिंग चल रहा है और एकदम से अगर मार्केट ने कोई पर्टिकुलर आपका रेजिस्टेंस एरिया या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, तो वहां से हमारा अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट स्टार्ट होगा। लेकिन गाइस हमारा जो मार्केट साइकिल होता है, मार्केट साइकिल कभी भी इस तरीके से वर्क नहीं करता है। अगर मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड के बाद एक पर्टिकुलर लेवल पे अक्यूमुलेशन करता है, मीन यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करता है काफी टाइम तक, प्राइस कंसोलिडेट करता है और फाइनली जब ये कंसोलिडेशन की रेंज ब्रेक होती है, तब जाके हमारा एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट आता है। कभी भी गाइस ऐसा नहीं होता है कि डिसाइड मार्केट काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में चल रहा था और आपका कोई ट्रेंड लाइन या कोई रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हुआ और वहां से एकदम से मार्केट आपका अप ट्रेंड डायरेक्शन में चलने लग जाए। हमेशा मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में चलेगा, उसके बाद आपका अक्यूमुलेशन होगा या आपसे कंसोलिडेशन कह सकते हो। इस कंसोलिडेशन के ब्रेक होने के बाद आपका मार्केट में एक एडवांसिंग स्टेज आएगा और फिर मार्केट आपका एक एडवांसिंग स्टेज में मार्केट आपका लॉन्ग आपका मार्केट आपकी तरफ ग्रो करता है। ये इस सारा मार्केट इस सारी प्रोसेस को हम मार्केट साइकिल कहते हैं। अभी मैं मार्केट साइकिल आपका ब्रेकआउट टेक्निक्स पे एक आपका सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। सो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे मिनिमम 25 लाइक्स अगर आते हैं तो मैं बहुत जल्दी इन वीडियो को पोस्ट करने वाला हूँ, आपका ब्रेकआउट टेक्निक्स एंड व्हाट इज मार्केट साइकिल, कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। तो सेम कंडीशन गाइस हम डे के टाइम फ्रेम में हम एसबीआई का चार्ट देख रहे थे। अगर मैं आपको इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊं, तो सेम कंडीशन देखिएगा इस मार्केट एसबीआई का स्टॉक काफी लंबे टाइम से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ। तो मैंने आपको रिकॉल किया था गाइस कि कभी भी मार्केट लंबे डाउन ट्रेंड के बाद ब्रेकआउट के बाद तुरंत अप ट्रेंडिंग मार्केट स्टार्ट नहीं होता है, प्राइस कंसोलिडेट करता है। और सेम सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एसबीआई ने पहले ब्रेक किया हमारा जो एसबीआई का डाउन ट्रेंड लाइन था से ब्रेक किया, अब प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। सो चांसेस आर वेरी हायर वेरी हाई। यहाँ पर आपका एसबीआई में एक हमारा एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में इस पैटर्न का नाम लिखिए, इस पैटर्न को क्या कहते हैं। तो गाइस अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, फिर हम अच्छा खासा एसबीआई में लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सेम आप एसबीआई में भी एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं अगर ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है, सॉरी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो हम यहाँ पे एसबीआई में एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसे अगर बात करें बेल की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आपको एक बिगर टाइम फ्रेम दिखाऊं, डे टाइम फ्रेम। तो बस आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में एक इम्पोर्टेंट आपका 141.90 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। सो अगर गाइस प्राइस इसे ब्रेक करता है, तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अगर हमारा ये लेवल गाइस हमारा ब्रेक होता है, तो हमें इजीली यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं हम यहाँ पे अराउंड 157 रुपीज के लेवल के लिए। अब बात करेंगे हम इंट्राडे सेशन की, तो इंट्राडे सेशन के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे 2 आवर का चार्ट दिखाऊं, सो गाइस 2 आवर के चार्ट में यहाँ पे हमारा एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा था और फाइनली प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया था। सो अब अगर हम बात करें इंट्राडे सेशन के लिए, सो इंट्राडे सेशन के लिए हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं बेल में किसी भी तरीके का शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेने वाला हूं। अगर गाइस मार्केट अप ट्रेंडिंग होता है, तभी जाके मैं बेल में कोई पोजीशन
ले सकता हूँ। तो बेल में पोजीशन लेने के लिए हम मिनिमम वेट करेंगे अराउंड प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करे, और फिर जाके हम यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं अराउंड 141.55 रुपीज का लेवल। गाइज ये आने वाले वीक में कभी भी अगर आपको मेरा 141.55 रुपीज का लेवल अगर ब्रेक होता है तो मैं बेल में एक लॉन्ग पोजीशन लूंगा, और साथ ही यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा खासा स्विंग अपॉर्चुनिटी भी है। आप यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो बेल में अराउंड 155 रुपीज के टारगेट के लिए। ऐसा वैसे अगर आप बात करें डी मार्ट की, सो डी मार्ट में कैसे हमारा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जो कि हमारा एक बुलिश पैटर्न है। सो अगर प्राइस गाइस मंडे मार्केट हमारा पॉजिटिव ओपन होता है तो डी मार्ट में हम एक अच्छे खासा लॉन्ग का पोजीशन ले सकते हैं, और साथ ही आप यहाँ पे हम एक आप यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो अराउंड इन लेवल्स के टारगेट के लिए। सो मिनिमम आप वेट कीजिए इसके नेकलाइन ब्रेक होने का अराउंड आप, अगर हमारा 2962 का लेवल ब्रेक होता है ये आपके नेकलाइन के रिटेस्ट पे हम डी मार्ट में एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बात करेगा इंडसइंड बैंक की, तो इंडसइंड बैंक भी हमारा काफी टाइम से इंडसइंड बैंक भी गाइस हमारा काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और फाइनली प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया के पास कंसोलिडेट कर रहा है, और ये पर्टिकुलर एरिया हमारा मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है। सो अगर इंडसइंड बैंक में भी हमारा पर्टिकुलर एरिया अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे भी इंडसइंड बैंक में लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक के लिए हम वेट करेंगे 954 या आप 955 का राउंड लेवल लीजिए, अगर ये एरिया हमारा ब्रेक होता है फिर हम इंडसइंड बैंक में लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, आप इस पैटर्न का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए ये आपका बुलिश पैटर्न है या आपका बेरिश पैटर्न है। बात करें गाइस आईटीसी की, गाइस अगर मैं आईटीसी का आपको डे का टाइम फ्रेम दिखाऊं, आईटीसी का ये डे का टाइम फ्रेम है। आईटीसी मल्टीपल टाइम इस एरिया के पास सपोर्ट ले चुका है, और अगेन प्राइस यहाँ से हमें रिवर्स देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं, सो गाइज आईटीसी यहाँ पे एक चैनल फॉर्मेशन में चल रहा था, और फाइनली प्राइस ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस एरिया को ब्रेक कर लिया है, और अभी नियरेस्ट यहाँ पे हमारे पास आईटीसी में 206.95 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। सो गाइज अगर मंडे को मार्केट हमारा गैप आपका मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है तो हम इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पे आईटीसी में लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सेम अगर हम एसएल टेक की बात करें, एसएल टेक में भी एसएल टेक भी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल पे है। सो गाइस एचएल टेक भी हमारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल टाइम यहाँ पे पहले प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट अगेन यहाँ पे प्राइस सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो प्राइस यहाँ से रिवर्स होने के हायर चांसेस है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं, अगर आपको सिर्फ 15 मिनट में दिखाएं एंट्री पॉइंट के लिए, तो गाइस अगर हमारा ये आपका ये पैटर्न ब्रेक होता है, इस पैटर्न का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए ये पैटर्न आपका बुलिश है या बेरिश है। सो गाइस अगर हमारा इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे, अगर गाइस हमारा इस पैटर्न का पर्टिकुलर पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग कटर इनिशिएट कर सकते हैं एचएल टेक में। सो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। गाइस मैं कौन से स्टॉक में स्विंग ट्रेड लेने वाला हूँ उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि अगर मैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में किसी में भी स्विंग ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। सो गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।